हेलो गाइज, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि सभी बढ़िया और मस्त होंगे। और क्षमा चाहता हूं आप सभी से कि काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया। दैट्स रीज़न कि हमारी कंपनी का बंटवारा हो गया था। जैसे कि मानो मेरे नाना जी 3 पार्टनर थे, तो उनका आपसी में स्प्लिट हो गया था। तो हम एक नई कंपनी बना रहे हैं और उसका काम भी काफ़ी समय से चल रहा है, जो कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला कि हम यहाँ ये कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम है पोस्टक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसका एड्रेस है किशनगढ़। किशनगढ़ से जो मकराना रोड है, मकराना रोड पे एक काली डूंगरी के नाम से एक गांव है। वो गांव क्रॉस करते ही पोस्टक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड का आपको बोर्ड दिख जाएगा। और किशनगढ़ में फर्स्ट टाइम डबल स्टोरेज बिल्डिंग अपन ही बना रहे हैं जिसकी क्षमता रहेगी 10,000 टन। वो अपनी छत पे 10,000 टन वजन आसानी से सहन कर पाएगा और अपन उस पर इतना वजन स्टोरेज कर सकते हैं। तो लंबे समय से मैं आपको किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने काफ़ी केसेस भी देखे हैं जिनकी कि लोगों के साथ में चीटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है और जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें कंपनी का प्रचार से ज़्यादा मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों को ठगी से मैं बचा सकूँ। लेकिन पता नहीं यहाँ के लोगों में क्या टैलेंट दिया है, जो किशनगढ़ के हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको क्या टैलेंट दिया है कि इतना सावधान करने के बाद भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और वो ठगी का शिकार होते हैं। आजकल तो एसोसिएशंस ने भी बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि दलालों से सावधान। वो आपको सोचने की शक्ति ख़त्म कर देंगे, आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेंगे। अपने विवेक से माल लेने के लिए आप इनसे दूर रहिए। ये आपको पता नहीं किस प्रकार से गुमराह करते हैं। आजकल तो एसोसिएशंस भी इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग के इनसे नहीं बच पा रहे और ठगी का शिकार होते हो। देखिए सर, मैं आपको क्लियरिटी कर देता हूँ। जिस बिजनेस में मैं हूँ इन्वॉल्व, उसके ऊपर मैं आपको 100% में श्योरिटी के साथ में मैं आपको कह सकता हूँ। जैसे कि आप वियतनाम वाइट अगर परचेज करने जाते हो, क्योंकि हमारा काम वियतनाम वाइट का है। मोस्टली हम वियतनाम वाइट ही बेचते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम भी हमारा वही है। जबकि काम हमारा और भी है और इन फ्यूचर जैसे हम माइक्रो एंजेलो सतवारियो वगैरह ये चीज़ें भी अपन रखेंगे और लानी स्टार्ट भी कर दी है। अरविंद तो करारा भी उसमें एक शामिल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप कोई सोचता होगा कि मुझे वियतनाम वाइट चाहिए और प्योर वाइट माल मैं 300 रुपये में, 250 रुपये में, 350 में ख़रीद पाऊँगा, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई भी आदमी आपको 300, 350, 370 तक प्योर वाइट माल नहीं दे पाएगा। अगर वो दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो आपको दे पा रहा है, वरना नहीं दे पाएगा सर। वियतनाम, आप एक बार वियतनाम से रेटेड ट्राई कर लीजिए। बहुत सारी वियतनाम की जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन ऐड देती है, आप वहां से कोटेशन लीजिए, रेट पूछिए कि सर क्या रेट मिल रहा है, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा। क्योंकि वहाँ की परचेज जो वहाँ से जो आपको रेट मिलेगी उसमें आप वहाँ से यहाँ लाने का चार्जेस ऐड कर लीजिएगा, प्लस यहाँ के लोगों का मार्जिन ऐड कर लीजिएगा। फिर आप देखिए कि यार ये माल वहाँ से इस रेट में अपन परचेज कर रहे हैं, ये आदमी परचेज कर रहा है, तो अपन को ये सस्ता किस प्रकार दे पाएगा। थिकनेस वहाँ से 18 mm मिलेगी, यहाँ 16 mm मिलेगी। थिकनेस का आप एक थोड़ा सा माइनर बैलेंस माइनस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना मेजर फ़र्क नहीं आएगा जो वहाँ से आपको रेट मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने विवेक से डिसीजन ले पाओगे। और जो वियतनाम वाइट लगाता है, जो अक्सर है पढ़ा लिखा है बिजनेसमैन है, वही लगा पाएगा। और जो बड़ा बिजनेस चला रहा है तो उसके पास ये नॉलेज ज़रूर होगी कि भाई अपन को किस प्रकार से रेट वहाँ से लेनी है और क्या हमें रेट मिलेगी। वो सोचने और समझने की ताकत उस पर्सन में है। ये रही अपनी बात। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रेट अबाउ 400 रुपये है
अगर आप 400 से ऊपर जाते हो तो आपको ठीक ठाक अच्छा मटेरियल मिलने के चांसेस है, लेकिन उसमें भी आपको सुपर नहीं मिलेगा। वियतनाम में भी बहुत सारे लोचे हैं, बारीक दाना, मीडियम दाना, मोटा दाना, उसकी हार्डनेस, साउथ का माल, नॉर्थ का माल, फलाना फलाना, बहुत सारे डीम की बहुत सारे इसमें झंझट है। उन सारी चीज़ों को लेकर भी एक मार्केट रेट डिसाइड होती है कि भाई किसका माल परफेक्ट है, कौन सी माइनिंग का माल परफेक्ट है। जिसकी माइनिंग का माल में प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, मतलब सोखने की, पानी पीने की, तेल पीने की, जिसमें वो प्रॉब्लम है, तो वो वाला मटेरियल आपको हल्का थोड़ा सा दूसरे माल की अपेक्षा थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बाकी माल में हार्डनेस भी आती है, अच्छी हार्डनेस भी आती है, वो माल थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, कुछ माल ऐसा होता है जिसमें पिनोल्स निकलने की शिकायत रहती है वियतनाम में, तो वो माल भी आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वियतनाम के एक मटेरियल में पिनोल्स निकल रहे हैं तो पूरे माल में वियतनाम में कंट्री में ही पिनोल्स निकलेगी। जिस प्रकार इंडिया में मकराना भी निकलता है और राजनगर, अंबाजी, कटनी, बहुत सारे माल, लडंगा पड़ंगा बहुत सारे निकलते हैं, तो मकराना के माल को और आप कटनी को कंपेयर करेंगे तो उसमें कितना एक लॉन्ग डिफरेंट है। ठीक है, उसी प्रकार वियतनाम में भी खूब सारी माइनिंग है, खूब सारा बड़ा एरिया है, तो उसके भी माल में चेंजेस आते हैं। कोई माल हल्का भी होता है, कोई माल बेटर भी होता है। उसकी पहचान आपको करनी है और वो पहचान कर कर उसके बाद ही आपको मटेरियल खरीदना है। ठीक है, सॉरी गाइस, बीच में भैया आ गए थे इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट हो गया है। तो मैं बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको पहचान करने के बाद ही आपको वाइट मार्बल ख़रीदना है। देखो, मैं आपको प्राइस का आज आइडिया दे देता हूँ। इतने दिन मैंने कभी आपको प्राइस का आइडिया नहीं दिया। देखो, अगर आप लासा वाइट लेने जाओगे जिसमें 16 mm के लोट होंगे और छोटी साइज़ होगी, वो आपको मिलेगा 350 से 400 के बीच। और उसमें अगर ज़्यादा वेरिएशन है, ज़्यादा बीजी पैटर्न है, तो आपको 300 से 350 के बीच भी मिल जाएगा। और अगर आपको मीडियम क्रिस्टल में वाइट चाहिए, ठीक है, तो आपको 375 से लेकर 400 रुपये के बीच मीडियम दाने का अच्छा वाइट आपको मिल जाएगा। और उससे परफेक्ट जो मीडियम और बारीक दाने के बीच का एक और दाना होता है, अगर आप वो वाला मटेरियल लेने जा रहे हो तो 450 से 500, 550, 550 तक आपको मिल जाएगा। सुपर दाना अगर आप लेने जाओगे तो भैया 550 प्लस ही आपकी वो रेटें होंगी, उससे कम आप नहीं खरीद पाओगे। ये रेट का और प्राइस का आपको आइडिया है, और आप चाहो तो वियतनाम की किसी भी कंपनी से ये प्राइस और रेटें ले सकते हो। ठीक है, और मैं आपको ये कह रहा था कि दलालों से आप सावधान रहिए भैया। अगर कोई आदमी बोलता है कि ये गोदाम भी मेरा है, वो गोदाम भी मेरा है, तो ये सब नहीं है। एक आदमी कितना क्या गोदाम करके रखेगा भैया? अगर उसके पास इतना ही सामान है तो अच्छा शोरूम बनाकर क्यों रोड पर भटकने की उसे ज़रूरत है? भाई, जो वियतनाम बेचता है वो दलाली करेगा क्या? आप समझो बात को, उसे दलाली करने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम देखो, आप जब भी किशनगढ़ में एंटर होते हो ना, तब आपके पीछे बाइकें वगैरह ये चीज़ें लग जाती है। ठीक है, तो आपको उनसे दूर रहना है। बाइकों वालों के चक्कर में मत फंसना। जो प्रीमियम काम करता है वो रोड पर लेकर नहीं बैठेगा, ना अपनी झोंपड़ी रोड के ऊपर लगा के बैठेगा कि आओ 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 आओ। उसे कस्टमर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी गुडविल से उसके पास कस्टमर आते हैं। ठीक है, तो आप वो चेक कीजिए किसकी गुडविल है, अच्छी है, और किसके पास अच्छा मटेरियल मिलेगा। माल लेने से पहले माल को खोलो, चेक करो, मेजरमेंट करो, उसके बाद ही गाड़ी लोड आप करवाओ। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन की अगर ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी सहायता चाहिए तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। किसी भी प्रकार की किसी भी माल से रिलेटेड जिसकी मेरे पास नॉलेज होगी मैं आपको 100% दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और सेकंड बात, एक चीज़ और याद रखना, जो ऑनलाइन चीज़ें आपको दिखती है वैसी होती नहीं है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन दिखाते क्या हैं, बेचते क्या हैं, उनका बिजनेस क्या रहता है। देखो, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और समझना है, वरना ठगी का शिकार आप हमेशा होते आ रहे हो और होते रहोगे। ठीक है, मैंने एक ये चीज़ उठाई है कि मुझे किसी भी आदमी को ठगी के शिकार होने नहीं देना है।
और जितने लोगों को मैं बचा सकूं मुझे बचाना है किसी भी प्रकार में। मैंने एक बार कोशिश कम कर दी थी, मैं हिम्मत हार गया था क्योंकि मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिला और मुझे नहीं लगा कि मेरी वीडियो किसी के काम आ रहे होंगे। लेकिन हाल ही में किसी ने मुझे बताया कि भैया मैंने आपका वीडियो देखा और आपके कहने के मुताबिक मैंने काम किया, मैंने लोड्स देखे, खुलवा कर देखे, जो मुझे फ्रंट दिखाई थे वो अलग था, अंदर कुछ अलग निकला, तो मैं वहाँ से बच गया, मेरा लॉस होने से बच लिया। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया तो मेरी हिम्मत बनी और उसी चीज़ से मैं आज वापस आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने डाल रहा हूँ और वादा करता हूँ कि जो भी बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं वीडियो पे नहीं दे पाऊँगा वो मैं आपको कॉल पे 100% दूँगा। ये मेरा वादा है आपसे और हमेशा मैं देता रहूँगा। ठीक है, बाकी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी ने राम राम।